हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 6 जनवरी 2026 इवनिंग शिफ्ट का एनटीए यूजीसी एनटीए का डीआई का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा हट के है क्वेश्चन, रेशियो टेबल ही है। ठीक है, आज तक हम लोग किए थे मेल फीमेल, दो दो था यहाँ। जैसे मेल का देखना होता तो क्या होता था, मेल बटा मेल प्लस फीमेल। फीमेल का क्या हो जाता था, फीमेल बटा मेल प्लस फीमेल। यहाँ 3 दिया हुआ है, जैसे एसी कूलर फैन। ठीक है, अभी हम देखेंगे जैसे एसी का बिक्री, कूलर का बिक्री, फैन का बिक्री। तो 3 फैक्टर है। जैसे कभी कभी हम लोग अभी देख रहे हैं मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। जैसे मान लीजिए रेशियो दिया हुआ है, जैसे क्या है 3:2:4। तो एसी का क्या हो जाएगा 3/टोटल। जैसे यहाँ क्या था मेल बटा टोटल, तो टोटल में दुइये को था मेल प्लस फीमेल। यहाँ टोटल हो जाएगा 3/टोटल, यानी 3/3 + 2 + 4। 3×2=5, 4×9, 3/9 हो गया। कूलर का क्या हो जाएगा, तो अपना दो है बटा टोटल, टोटल 9। इसका क्या हो जाएगा 4/9। ठीक है, तो अभी आता है सवाल में। हाँ, तो दिया क्या है, ये सवाल है कि 6 स्टोर है, 6 ABCDEF, 6 स्टोर में। ठीक है, 3 आइटम बिक रहा है। वायु प्रशीतन, ठीक है ना, मतलब गर्मी है, वायु को ठंडा करने वाला उपकरण क्या क्या है, फैन है, कूलर है, एसी है। ठीक है, ये 3 दिया हुआ, 3 आइटम बिक रहा है, एसी कूलर फैन। तो यहाँ टेबल का देखिए क्या क्या दिया। जैसे स्टोर ए में कुल 1250 डिवाइस बिका, तो किस अनुपात में बिका, तो 4:5:1 में बिका। ठीक है, और उसका जो बिक्री है तो प्रति मूल्य कितना, प्रति यूनिट, 1 यूनिट का दाम कितना में बिक रहा है। जैसे स्टोर ए एसी को 14,000 में बेच रहा है, कूलर 4,000 में, फैन 750। ठीक है, तो ये हम लोग को केवल यह बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस दिया है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस दिया तो सेलिंग प्राइस से रिलेटेड पूछेगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जैसे अब स्टोर एफ का देखें, कुल 605 आइटम बेचा है, तो किस किस रेशियो में, तो एसी 2:4:5, एसी कूलर फैन, एसी कूलर फैन। ठीक है, दिया हुआ है। एक एसी का दाम 19,000 सबसे ज़्यादा इसी का है। कूलर भी लगता है ज़्यादा क्वालिटी का रखा है 6500। पंखा भी लगता है 1,000 सबसे ज़्यादा इसी का है। ठीक है, अब जैसा जैसा सवाल है वैसा वैसा निकाल लेंगे। अब एसी कूलर फैन कैसे निकालेंगे, तो चलिए एक बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ए रहा, ए जैसे ए स्टोर ए का कुल बिक्री कितना है, तो 1250 है। तीनों का निकाल कर देख लेते हैं, फिर सवाल में चर्चा करेंगे। इसमें एसी है, कूलर है, फैन है, क्या रेशियो दिया देखिए, तो ए स्टोर ए 4:5:1 दिया, 4:5:1, यानी 4:5:1। अब इसको कहेंगे सर 4x 5x, x को 100 लेके बनाइए। टोटल बिक्री 1250, तो कैसे एसी का निकाले, तो एसी का कितना हो जाएगा 1250 टोटल में। हिस्सेदारी कितना है एसी का 4x, यानी 4 बटा क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा 4 + 5 + 1 यानी 10, यानी 4/10 हो जाएगा। तो एसी कितना बिक रहा है, एसी 10 चल गया, तो कितना हो गया ये 4:25 को 500 एसी बिका है। 1250 में 500 आइटम एसी का है। कूलर कितना का बिका है, तो कूलर देखा है, कूलर 5 है, 5। अब 5 गुना, यहाँ पहले 1250 लिख लीजिए, टोटल है 1250। अब कूलर का हिस्सेदारी 5/10, 5/10, 5 बटा टोटल 5/10, यानी 2 से भाग दीजिएगा, 625 को कूलर बेच दिया। फैन कितना बेचा, फैन, तो फैन 1 है, यानी 1250 गुना 1/10, यानी 125 को फैन बेचा है। अभी तीनों को जोड़ के देख लीजिए, 1250 हो रहा है, 625। ठीक है, 125 और 500, इसको जोड़ लीजिए तो देख लीजिए 500, 625, 1125 और 125 कितना हो गया 1250 हो गया। इसी प्रकार सबका निकालना है, तो जब जहाँ ये नहीं कि बैठ के निकालने लगेंगे। ठीक है, अगर पूछा तो निकाल लेंगे, और नहीं तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब आते हम लोग एक्चुअल सवाल पर। कहता सभी स्टोरों द्वारा मिलाकर बेचे गए पंखों की कुल संख्या, 6 गो स्टोर है, 6 के स्टोर है। ठीक है, अभी तो स्टोर ए द्वारा कितना पंखा बिका है, तो 125, इसी का क्यों नहीं यूज कर ले।
सभी स्टोर मिला करके। तो स्टोर ए द्वारा कितना पंखा बिका? 125। ठीक है, स्टोर बी का यहाँ रफ करेंगे, वहां लिखेंगे बी का क्या हो जाएगा। देखिए कुल पंखा 450 है। देखिए कुल कुल मतलब कुल आइटम पंखा ने कुल आइटम 450 है। पंखा का हिस्सा 4 है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा 4। क्या हो जाएगा? 3 + 4 + 2 टोटल कहते हैं ना। फैन बटर टोटल 4 2 6 3 9 9। तो 9 × 5 = 45 यानी 200। स्टोर बी के द्वारा 200 पंखा बेचा गया। खाली पंखा का बात कर रहा है। अब स्टोर सी आ जाइए। सी द्वारा कुल कितना तीनों आइटम बेचा गया? 850। पंखा का हिस्सेदारी यहाँ है। चलिए सी यहाँ देख ली, सी 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 850 टोटल आइटम। पंखा लास्ट वाला फैन 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 यानी 7 गो पंखा है। अब प्लस 6 4 10 7 17, तो 17 × 5 = 85 यानी 350 गो पंखा है। रोक रोक के बनाइएगा, समझ जाइएगा। ठीक है, 350 डी 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 आइटम है। डी है 900। ठीक, कितना है टोटल? 900 आइटम बेच रहा है डी। यहीं पर करते हैं रफ, रोक के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा। यहाँ देखिए 4 2 3, 3 से मतलब है हमको 3 यानी फैन बटा टोटल। यही फार्मूला चल रहा है, फैन बटा टोटल। टोटल कितना हो गया? 4 2 6 3 9, तो 9 × 1 = 900। 300 300 क्या हो गया? पंखा हो गया। अब स्टोर ई कितना आइटम? 1000 का हम आइटम बेच रहे हैं। अब 5 4 5 1 और 4 है स्टोर ई यानी 1000 हो गया टोटल। पंखा का हिस्सेदारी कितना है? तो 4 कहता है 4। और टोटल कितना है? 5 4 9 1 10 10 10। देखो 0 घटा यानी 400 पंखा हो गया। कितना पंखा हो गया? तो 400 पंखा। एगो स्टोर ई है। अरे ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे 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 करके लिख देंगे जल्दी से। एफ 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 में आ जाएंगे। 605 टोटल आइटम बेच रहा है एफ एफ एफ। 605 को बेच दिया। पंखा का 5 है, 5 5 बटा टोटल 2 + 4 6 5 11 11 11 5 55 11 5 55 5 5 5 275 को ये पंखा बेचा। 275। अब सबको जोड़ दीजिए ना, क्या है? सभी स्टोरों द्वारा मिलाकर बेचे गए पंखों की कुल संख्या थी। तो कुल संख्या कितना थे जरा जोड़ दीजिए। ठीक है ना, जोड़ने आता ही है, इसको जोड़िए। 125 + 200 + 350 + 300 + 400 + 275, ये 1650 सारा 1650। कोई व्यक्ति ऐसे ही जोड़ दे। कोई जरा ट्रिकी व्यक्ति है तो क्या कैसे जोड़ेंगे? वो कहेंगे सर 125 275 400 हो गया। कितना हो गया? 400 हो गया। ठीक है, ठीक है। फिर इसको 200 3 कितना होगा? 200 3 500 4 900, इसका सर 900 हो गया। तो बचा कितना? बचा एगो 350 बच गया। तो 9 और 4 1300 और प्लस 350 हो गया 1650। तो 1650 कहीं उत्तर है? जोड़ जाड़ के देख लीजिएगा, यही होना चाहिए उत्तर। समझ गए? ठीक है, खाली पंखा का रहता था, पंखा का निकाल लिए। एसी कहता था, एसी ले लेते। कूलर कहता, कूलर। जैसे ये फॉर्मूला था ना, मेल फीमेल, तो मेल बटा टोटल। तो यहाँ टोटल में 2 आइटम था ना, मेल + फीमेल। यहाँ क्या हो जा रहा है? एसी + कूलर + फैन। फैन बटा 3 आइटम हो जाएगा। तो यानी इसको टोटल बोले। सबका अपना 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 निकल के एगो सीख लेंगे। दिक्कत होगा कमेंट करेंगे। ठीक है, पहला का आंसर कितना आ गया? 1650। अगला है स्टोर डी द्वारा कूलर से बेची गई आय एगो आय का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आधा मिनट में। आय बराबर क्या हो? इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनकम। इसको बिक्री भी कहते हैं, मतलब बेच के मिलने वाला आय। सेलिंग प्राइस रखे हैं, उसको जो बेच के हमको आ रहा है उसको क्या कहते हैं? आय कहते हैं, आय। ठीक है, अब इसमें हमको जैसे 16,000 का कोई एसी बेचा है। ठीक है, तो एक एसी बेचे हैं तो 16,000 का है। 10 एसी बेचे हैं तो 1,60,000 का है। ठीक है। अब इसमें से प्रॉफिट अलग चीज़ है। अब हमको लागत हो सकता है कि 14,000 में हम एसी खरीदे हैं,
ठीक है। तो हमको एक एसी पर 200,000 रुपया मुनाफा होगा। तो यहाँ केवल आय का चर्चा क्या, बेच के कितना आ रहा है, आय, इनकम। इनकम इनकम मीन्स प्रॉफिट नहीं है, इनकम मीन्स केवल आय समझेंगे, कितना आय आ रहा है। ठीक है। तो आय कह रहा है कि कितना बेच के, मतलब सेलिंग प्राइस पर बेच के कितना आ रहा है। कहते हैं स्टोर डी द्वारा कूलर की बिक्री से आय स्टोर एफ द्वारा फैन की बिक्री से आय की तुलना में। ठीक है। तो स्टोर एफ, एफ का फैन है, फैन पंखा, और स्टोर डी का कूलर। तो यहाँ देखिएगा जरा चार्ट में, तो कौन कौन से हैं। अब इसको इरेज करें, अब यहीं बंद करते हैं। स्टोर एफ का फैन, स्टोर एफ यहाँ है, एफ कितना फैन बेच रहा है और फैन से कितना कमा रहा है। तो पहले तो नंबर ऑफ फैन निकाल लेंगे ना, कितना आया था स्टोर एफ का फैन, इसका कितना माना गया था 605, यानी 55 आया था। 55 गुना पहला पिछला सवाल में 275 को पंखा बेचा, और एक पंखा का दाम कितना, 1,000 रुपया। एक पंखा का दाम कितना, 1,000 रुपया, यानी एक पंखा बेचने से 1,000 का है, तो 275 बेच के कितना आएगा, यानी इसको फैन कितना हो गया। तो 275 को फैन है, 1,000 दाम है। ठीक है। 275,000 हो गया। डी का कूलर, तो पहले डी कितना कूलर बेच रहा है, डी 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 टोटल आइटम 900 बेचा है, 400, 200, 300। कूलर कितना है, तो 2, यानी 2 बटा क्या है, चलिए इधर निकाल लें, 2 बटा टोटल 900 है। और कूलर का हिस्सा देख लीजिए, यहाँ 4 है, बीच वाला कूलर है 4, बीच वाला 2 है, नीचे यहाँ है 4, 2, 6, 3, 9, 4, 2, 6, 3, 9, तो 9, 100, यानी 200 कूलर बेचा है। कितना कूलर बेच रहा है, तो 200 कूलर बेचा है। स्टोर डी के द्वारा 200 कूलर बेचा गया। एगो कूलर का कितना दाम रखा है स्टोर डी, स्टोर डी 5500 रुपया रखा है कि ना, एक कूलर का दाम 5500। अब ये 2 जीरो, यहाँ 2 4 को जीरो अलग कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, अब 55 गुना 2 110, 100, ठीक है ना, 110 पर 4 जीरो है, 275। ये क्या पूछ रहा है, क्या इससे कितना प्रतिशत अधिक है। ये सब काम करते हैं तो क्या कोई यहाँ पर हम चाहे तो 3 जीरो 3 जीरो इसका हटा दीजिए, यानी पूछ रहा है कि 1100 275 से कितना प्रति, हाँ यानी आ गया, इसको ऐसे समझिए, यानी इधर आ गया 275, जीरो को बेकार ढो रहे, कटिए जाएगा 1100, यानी 1100 275 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो क्या हम लोग फॉर्मूला जाते हैं, अधिक बटा तुलना, अधिक बटा तुलना गुना 100। तो 275 से भाई कितना अधिक है, तो 1100 माइनस 275 कर दीजिए, कितना आ रहा, 5 है, 9 बचा 2, ठीक है, 10 बचा 8, 825 आ रहा है क्या, देखिए। तो इसको घटाइए फिर से, 1100 माइनस 275, तो 825 आ गया। अरे 825 गुना 100 कर दीजिए, इसको सोल्व कर, जब 25 से तो जैसे कटेगा ही नहीं, 25 से कहीं 25, 25 से कहीं 25, फिर ये भी कट जाएगा, 2500 का 100, फिर देखिए 825 को सोल्व कीजिए, सोल्व कीजिए कितना आ रहा है, इसको सोल्व हम करते हैं, सोल्व कीजिए कितना आ रहा है, इसको सोल्व कर रहे हैं तो 300 आ रहा है, इसको 300%। तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो 300% अधिक है। 300 कैलकुलेशन था थोड़ा देखने में लग रहा है 25 से कटने वाला है, तो कितना परसेंट अधिक है, तो 300% अधिक। फैन बेच के आया 275,000, इधर आ रहा है 110,000, तो हजार कट गया। अभी हम लोग करते थे ना 25,000 अब 75,000, तो खाली 3 को जीरो लिखेंगे। अगर समझ गए तो यहाँ 3 जीरो हम लोग क्या किए हैं, इसको हटा दिए हैं, यहाँ पर 3 जीरो ही हटा दिए, 3 जीरो ही, यानी आप सीधा कैलकुलेशन हो गया 275 के मुकाबले 110 कितना प्रतिशत अधिक, तो 300% अधिक है। ठीक है ना, 300। तो इसको खुद कैलकुलेशन करेंगे, यूट्यूब पर समझ में आएगा चाहे ना भी आएगा, रोकेंगे एक एक करके बनाएंगे। तो यहाँ 2 कॉन्सेप्ट किए हैं। कहता है कि सवाल है, स्टोर डी द्वारा कूलरों की बिक्री से आय
तो आय क्या हो जाएगा, एक फैन का दाम 1,000 रुपया, 275 को पंखा बेच रहा है, ठीक है, तो 2,75,000 या 275,000 अपने इजी रहने दिए। और एक को कूलर 5500 का है, 200 को कूलर बेचा है, तो इसको कितना आ रहा है, ठीक है, तो इसको जितना आ गया 1100 हजार, तो हजार हजार हटा दिए ना, लाख करोड़ काहे करेंगे, जितना जितना हटता है हटा दिए। इधर 275 बचाएगी, इधर 1100 बच गया, अब बस इसी को कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। और नहीं बुझाए तो पूरा करके भी देखिएगा, 300% आएगा। कुछ होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल पर आइए, सी द्वारा अर्जित कुल आय कितनी है, कुल आय। अभी तो सी को तो 3 गो आइटम से आय निकालना पड़ेगा क्या। सी एसी बेच के कितना कमा रहा है, कमाई मतलब आय हो गया, कमाई मतलब मुनाफा नहीं हुआ, ध्यान रखेंगे। कब कि आय कितना था, यहाँ पर हो सकता है दे देता है कि कमाई कितनी थी, कमाई, बिक्री कितना था, इंग्लिश में इनकम है, सेल्स भी दे सकता है, सेल्स बिक्री कितना था, ठीक है ना। धनतेरस के दिन 1100 करोड़ का पटना में सोना बिका, तो 1100 करोड़ का बिका, तो सोनार 1100 ने कमा लिया, उसमें तो हो सकता है लगाया भी होगा पूंजी ने, ठीक है। तो एसी है, कूलर है और फैन है। तो अब सी का पहले जरा ऑपरेशन किया जाए, सी टोटल आइटम 850 बेच रहा है, टोटल कितना बेच रहा है, तो 850 आइटम बेच रहा है। पहले कितना कितना एसी कितना बेच रहा है, तो सी का हिस्सेदारी देखिए 647 है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ 647, यानी एसी कितना हो जाएगा, तो 850 गुना 6 बटा 6 4 10 7 17, तो 17 5 85 5, यानी 300 एसी बेचा, ठीक है। कूलर कितना बेचा, कि 50 आ गया, तो 4 गुना सीधा कर दीजिए ना, 50, 200 कूलर बेचा है, और 7 गुना 50, 350 को पंखा बेचा है। तो कुल आय कितना है, कुल आय है, एक एसी का दाम कितना रखा है, 300 एसी तो बेच रहा है 300, एक एसी का दाम कितना रखा है, दुकानदार सी, कोई मोल भाव नहीं दिया यहाँ, तो वही लिखेंगे सी। 16,000 का क्या है, एगो एसी, तो यहाँ पर 300 एसी बेचा है 16,000, ठीक है, 16,000 प्लस कूलर एगो कितना का दाम रखा है, स्टोर सी दूसरा ने ले लेंगे, 5,000 का एगो कूलर है, तो यानी 5,000, 200 गुना 5,000 प्लस 350 पंखों बेच दिया है, तो पंखा एगो पंखा 850 का है, तो कितना का है, एगो पंखा 850 का है। अब इसको ले लिया, इसको अब जैसे कहिएगा सर कैसे यहाँ चलिए लिखते हैं, तो 16 देखिए 2 0 और 3 0, पहले 5 0 लिखे, 1 2 3 4 5, 5 0 मतलब 1 लाख, तो 1 लाख तो ऐसी हो गया, और 16 3 48, यानी 48 लाख का खाली का बेच रहा है, एसी बेच दिया। और फिर 3 2 5 माने 1 लाख, तो ये भी हो गया, 1 2 3 4 5, अब 5 दूनी 10 लाख का क्या बेच दिया है, कूलर बेच दिया है, तो 48 और 10 58,000, तो यहाँ पर देखिए 55 है, ये 48 है, 52 है, तो ये तीनों तो आंसर नहीं होगा, हम बिना कैलकुलेट किए भी बोल देंगे 58,000 प्लस ये होने वाला है। समय कम है तो हम सही सही जो भी कैलकुलेट करेंगे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं, ठीक है। तो 48 10 58, हम ऐसे बता दिए, 58 प्लस कौन है, कि 55 है, ये नहीं होगा तो यही होगा। अब चलिए कर लेते हैं, अब 350 और 800, हाँ तो 2 जीरो यहाँ, 35 और 85 को गुना कीजिए, 35 इंटू 85 कितना आ रहा है, ये 29 कितना आ रहा है, 2975, जरा फिर से कीजिए तो, ठीक है, 2975 आ रहा है। अब तीनों को जरा जोड़ दिया जाए, कितना है यहाँ 350, 350 इंटू कीजिए 850, कितना आ रहा है 29,75,00। अब तीनों को जोड़िए, इसको तीनों को जोड़ लीजिए तो ये भी कितना आ रहा है 2,97,500, 48 10 58 2 60,000 यही हो गया। तो यही तो उत्तर आइए गया हमको 60 और दशमलव 975 लाख आ गया, यही उत्तर आ गया, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन से हम इतना कहिए बिना सी मार देते। तो कहता आय निकालो आय, अब इसमें तो पता चलेगा ना 16,000 के इसी में कितना हमको लागत पड़ा,
दुकान खर्चा पड़ा, बिजली बिल पड़ा, ये पड़ा वो पड़ा, वो अलग है। लेकिन यहाँ केवल कह रहा है कि आय निकालो, आय, आय का गणना करे, आय का। ठीक है, तो आय का अर्थ समझ गए हैं। बेच के जो मात्रा प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? एक सब्जी वाला लेके आ रहा है एक ठेला पर, 6,000 का बेच के जा रहा है महेंद्रों से, तो आय हुआ। अब उसका लागत हो सकता है 3500-500 रुपया, निगम चार्ज, आने जाने का खर्चा 4,000, कमाई भले हो जाएगा 6 में -4 2,000। लेकिन यहाँ केवल आय का बात कर रहा था, जो जिस पर है हम उसी पर अरे रहेंगे। आय का कॉन्सेप्ट हम लोग चर्चा कर लिया। अब अगला है स्टोर बी स्टोर ई द्वारा पंखों की बिक्री से आय के बीच अनुपात निकालिए। तो अनुपात निकालना है, अनुपात, ठीक है, रेशियो, रेशियो किसका है? पंखा का बिक्री है, ज्यादा लफड़ा नहीं, दोनों पंखे बेच रहा है। कौन कौन है? स्टोर बी स्टोर ई। तो बी और ई कितना कितना पंखा बेचा है? यहाँ निकाले थे ना, बी 200 और ई 400। पहला सवाल से बी द्वारा 200 पंखा बेचा है, ई 400 बेचा है, और रेशियो है। तो एगो पंखा का दाम स्टोर बी कितना रखा है? स्टोर बी एगो पंखा का दाम कितना रखा है? देखिए तो स्टोर बी 800। ई कितना रखा है? स्टोर बी है, बी के साथ क्या है देखिए तो स्टोर बी 800 रखा है। स्टोर ई है ना, ई कितना रखा है भाई? ई रखा है आपको 950 रुपये। चलिए 950, तो रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो, ये रेशियो। तो 2 0 गया, 1 0 हो गया। चलिए यहाँ 20 गुना 8 बचा, ठीक है। ये नीचे क्या बचा? 4 गुना 95 बचा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, अब 5 चौका 20 और 19 पचे 95, 8:19 आ गया। ऊपर क्या 4, ऊपर क्या बच गया? 4 दूनी 8 और नीचे बच गया 19, तो 8:19 बचा। तो 8:19 है उत्तर, ठीक है। तो 8:19 है। एक बार स्लो चलेंगे, स्टीडी चलेंगे, सही सही कैलकुलेट करेंगे, एक बार में बनेगा। तेजी में बनाएंगे, बार बार देखेंगे, समय का डबल लगेगा, सही भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब फंसते कब कि कहते हैं कि सर इसको गुना कर दें। काहे गुना करेंगे? खंड खंड जब करना है तो खंडे खंड काट दिए। 8:19 स्लो करके रोक के देख लीजिए क्या दिया है। इसके पंखा का आय स्टोर बी और स्टोर ई द्वारा जो पंखा बेचा गया, तो पहले के को पंखा बेचा? ही बेचा 200 पंखा, ही बेचा 400 पंखा। इसका एक पंखा का दाम 800 रुपया था, इसका 950। तो कमाई का अनुपात 8:19 आया। यही कट गया, तो काहे गुना करेंगे? गुना काहे करेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। और भी सवाल है क्या? देखते हैं कोई, तो लग रहा है कि नहीं है। एक गिन काउंट करने दीजिए, 2 नहीं, एक सवाल हमको लगता है कि बीच वाला छूटा है, ठीक है। चलिए ये वाला छूटा, ये वाला बचा है। हाँ, कहता है स्टोर एफ का एसी की बिक्री से हुई आय स्टोर ई के इसी की बिक्री आय का कितना है, ठीक है। तो एसी में टकरा रहा है, रहने दीजिए, अच्छा ही है, कम लफड़ा। एसी स्टोर ई का जो एसी से आय है स्टोर एफ, हाँ, कहता है स्टोर एफ की एसी से हुई आय जो निकालेंगे, ई का आय का कितना प्रतिशत है? ज़्यादा कम ने पूछ रहा है, तो ई और एफ निकाल लेते। पहले एसी बेचा कितना है? स्टोर ई कितना बेचा है एसी? ई, चलिए यहाँ एसी निकाल। एसी का पहला अनुपात 5 है, तो कितना हो जाएगा? 5/5 1 6 4 10 10 और गुना 1000, 1 2 3 1, यानी 500 एसी बेचा है। कौन बेचा है? 500 ई। स्टोर ई डी कितना बेचा है? 500 एसी। और एफ कितना बेचा? पहले एफ निकाले, एफ कितना नहीं बेचा है? एफ 605 था, तो कितना था? 4 2 6 5 11, यानी 55 था। 55 गुना 2, यानी 110 को एसी बेचा है, 110 एसी बेचा है। अब एसी का ई और एफ का दाम कितना रखा है? ई का दाम कितना है? एगो एसी ये 18,000, एगो 19,000। ई का 18,000 दाम है, ई का 18,000 दाम है, एफ का 19,000 दाम है। फिर सवाल पर आए, स्टोर एफ की एसी से बिक्री की आय, एफ का आय ये हो गया, ई की बिक्री का आय का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है निकालना है, यानी कितना हो जाएगा? यानी 100, यही हो जाएगा ना,
इसको इरेज करें, नीचे थोड़ा इरेज कर देता है, ठीक है। तो रोक के देख लीजिएगा पिछला क्या था। यानी परसेंटेज ऑफ एफ की बिक्री क्या है, किससे तुलना, ई की बिक्री से, यानी ई की तुलना में है, ई की तुलना में, यानी परसेंटेज ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू ई इंटू 100। तो एफ वाला ऊपर आ जाएगा, तो यानी 110 और गुना 19,000 अब बटा 500 और गुना 18,000 और गुना 100। 18,000 3 जीरो का एक गया गया यहाँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 50 दूनी 100, ये भी चल गया, 2 नमा 18 आ गया, यानी यहाँ कितना बच गया, 11 गुना 19 बटा 9, 11 गुना 18 बटा 19। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे करते हैं सॉल्व कीजिए। तो 11 जैसे करना है कि 11 गुना 19 अगर कर देते हैं तो आ गया 209 और 209 बटा 9, तो इसको 209 जैसे सॉल्व कीजिए, 209 और बटा 9, तो 9 दूनी 18 29 हुआ, 9 तिया 27। देखिए 23 का रेशियो में एक उत्तर है, 23 23 23। ये 22 नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 23 वाला हो गया। क्या उत्तर, इसको भी करेंगे तो वही 23.22 आएगा। चलिए कर लीजिए, ठीक है ना। तो 29 आ गया, अब फिर तो कितना हो गया, 9 तिया 27 3, फिर 2 आ गया, 9 दूनी 18, 23.3332, 23.22, यही वाला आ गया, 23 दूनी, ठीक है, यही वाला आ गया, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यही आ गया, 23.33 उत्तर आ गया, ठीक है ना। तो इस टाइप का पांचों सवाल को बढ़िया से कर लेंगे, पांचों सवाल को। इसको चलिए हम एक बार स्लाइड कर दिए, रोक रोक के देख लीजिएगा, लगता है जूम हो गया था, ठीक है। इसको एक एक करके बना लेंगे, ठीक है। बनाने से ही सीखेंगे, वीडियो देखते रह जाएंगे कोई भी यूट्यूबर का, उससे नहीं सीखेंगे। क्लास में भी ले लिया बनाएंगे, जब बनाएंगे तभी सीखेंगे, ठीक है। कोई भी कहीं भी कुछ कंफ्यूजन होगा कमेंट करेंगे, पूछेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग 2026 जनवरी का सारा क्वेश्चन कर लिए हैं। 2026 का अगर कोई क्वेश्चन बचा होगा तो डे वाइज और ये मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट वाइज कमेंट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।